हेलो माय डियर, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज बात करते हैं हम लोग प्रतिशत संघटन की, परसेंटेज कंपोजिशन की। उसके बाद बात करेंगे कि हम लोग मूलानुपाती सूत्र क्या होता है और आणविक सूत्र क्या होता है और कैसे इसका हम कैलकुलेशन करते हैं, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग प्रतिशत संघटन की। प्रतिशत संघटन क्या होता है, सबसे पहले जान लीजिए कि किसी भी कोई भी तत्व है वह उस यौगिक कोई भी तत्व है, जैसे मान लीजिए ये H2O, इस यौगिक में इस हाइड्रोजन का कितना परसेंटेज भाग है, इसी बात को हम कहते हैं प्रतिशत संघटन। उसी प्रकार इस H2O में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत भाग है उसको कहते हैं ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन। यानी कि किसी भी तत्व का प्रतिशत संघटन क्या होगा, तत्व का द्रव्यमान जो उस यौगिक में उपस्थित हो बटा यौगिक का द्रव्यमान गुना 100। जैसे आपको हम एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए ग्लूकोज, फेमस एग्जांपल है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है आपको याद होगा, C6H12O6 में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का प्रतिशत क्या। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं हम लोग कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन क्या होगा। तो आप कहोगे कि कार्बन का द्रव्यमान, अब कार्बन कितना है जी, 6 अणु है ना, यानी 6 गुना कार्बन का द्रव्यमान 12 ग्राम और बटा टोटल यौगिक का द्रव्यमान, यानी कि 6 गुना 12 और प्लस 12 हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन कितना 12, तो यानी 12 गुना 1 ग्राम प्लस ऑक्सीजन कितना है 6, यानी 6 गुना 16 ग्राम। एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16। कल हमारे आपको आणविक द्रव्यमान निकालना बताया था बहुत अच्छे तरीके से, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर वीडियो देख सकते हैं आप। तो 12 × 72 ग्राम ये हो गया और गुना कितना हो जाएगा, 100 कर देंगे। 12 × 72 ग्राम, 12 × 72 प्लस 12 84 और 96 180 ग्राम और गुना कितना हो जाएगा 100। ये क्या हो जाएगा, 0 कट जाएगा, 18 चौका, ये कितना प्रतिशत आ गया, 40%। उसी प्रकार आप किसका निकालोगे, आप हाइड्रोजन का निकालोगे। हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान, हाइड्रोजन कितना है 12 गुना 1 ग्राम प्लस ये कितना आया इसका द्रव्यमान 180, क्या हो जाएगा गुना 100 हो जाएगा, नहीं एक गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आगे हो जाएगा 12 ग्राम बटा 180 ग्राम और गुना हो जाएगा 100, 0 से 0 कट जाएगा, ये कटा देना आप 3 और 1 2 बार में, ये हो जाएगा 20/3, यानी कि 6.66% लगभग है। नहीं, उसी प्रकार आप चाहो तो ऑक्सीजन का भी प्रतिशत निकाल सकते हो। ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे ऑक्सीजन का द्रव्यमान यानी 6 ऑक्सीजन है 16 ग्राम 1 का 180 ग्राम और गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हो, 96 गुना 100/180, घटा देना इसको 0 से 0, ये कट जाएगा 3 बार में और ये कट जाएगा 16 बार में, 160/3, ये लगभग कट जाएगा 53.33%। यानी कि कार्बन का परसेंटेज हो गया 40%, हाइड्रोजन का हो गया 6.66% और ऑक्सीजन का हो गया 53.33%। ऐसे आप परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं। चलिए एक और यौगिक का एग्जांपल ले लेते हैं, मिटा देते हैं इसको पहले। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए CH3COOH में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निकाला, तो क्या होगा, कार्बन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे, ये हो जाएगा कितना कार्बन है 1 और 2,
यानी 2 गुना 12 ग्राम और बटा टोटल CH3 ये कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 12 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 32 और प्लस 1, 12 3 15, 12 27, 32 59, 1 60 तो हो जाएगा 60 ग्राम और इंटू हो जाएगा 100, 12 गुना 24 ग्राम गुना 100 और बट्टा 60 ग्राम। ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ग्राम से ग्राम बढ़ जाएगा, 6 चौका 34 कितना हो गया? 40%। उसी प्रकार आप हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हो। कैसे निकलेगा? तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान यानी कितने हाइड्रोजन है? 3 और 1 4 ग्राम, 4 गुना 1 ग्राम बट्टा टोटल हो गया 60 ग्राम, 4 बट्टा 60 और यहाँ पे 100 होगा ना मल्टीप्लाई में 100 कट जाएगा, ये हो जाएगा 40 बट्टा 6 कट जाएगा 6.66। उसी प्रकार आप चाहो तो ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हो। आ जाएगा ऑक्सीजन का 2 है ना, यानी 2 गुना 16 ग्राम बट्टा 60 ग्राम और गुना हो जाएगा 100। अब इसको जो है आप आराम से घटा सकते हो, 0 से 0 कट जाएगा और 2 से कट जाएगा 3 बार में 160 बट्टा 3 ये हो जाएगा 53.33। इतना आ गया आपका परसेंटेज कंपोजिशन। इस प्रकार आप बहुत सारे शब्दों का, इसी प्रकार आप KClO3 का ले लो। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। पोटेशियम का कितना हो जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन? पोटेशियम का द्रव्यमान यानी कि 39 ग्राम और बटा टोटल 39 35 74 और 48 112.5 सॉरी 102.5। चालीस बट्टा ये हो जाएगा 122.5 और गुना क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब ये देखिए लगभग कितना बार में पड़ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 31.8%, लगभग 32%। ये लगभग में 32%, 31.8 आएगा। उसी प्रकार आप क्लोरीन का भी निकाल सकते हो। क्लोरीन का परसेंटेज कंपोजिशन कितना हो जाएगा? 35.5 ग्राम बट्टा 122.5 ग्राम और गुना 100। परसेंटेज हटा के आप इसको घटा सकते हो, ये लगभग 3 बार में कट जाएगा, ये हो जाएगा लगभग 28.9%। ठीक है। उसी प्रकार आप चाहो तो ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा? 48 16 48 3 गुना 16 ग्राम बट्टा 122.5 ग्राम। ठीक है। और ये आ जाएगा लगभग 40%। ठीक है, इतना लगभग आ जाएगा, लगभग में 40%। क्या ऐसे करके आप परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं हम मूलानुपाती सूत्र किस प्रकार निकालते हैं। क्या होता है मूलानुपाती सूत्र? मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? तो किसी यौगिक के परमाणुओं के सरलतम अनुपात से बने सूत्र को मूलानुपाती सूत्र मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। चलिए इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए यह एक फॉर्मूला लिखा हमने CH3COOH। ठीक है, CH3COOH ये क्या है? आणविक सूत्र है। ये क्या है? आणविक सूत्र है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब इसका हम एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालें? अब हम इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? तो देखिए यह CH3 है ना, यानी कितना हो गया? C2 हो गया। H कितना है?
4 है, हाइड्रोजन कितना, ऑक्सीजन कितना है 2 है। इसको हम लोग चाहे तो ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। यह भी क्या हुआ आणविक सूत्र का। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसमें देखें C2H4O2 यहाँ पे 2 से सबको डिवाइड करते हैं, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। यानी इसका सरलतम अनुपात क्या आ जाएगा C1H2O1। ये क्या हो गया सबसे सरलतम अनुपात हो गया ना, इसी को कहते हैं मूलानुपात। मूलानुपात जरा देखो इसमें फर्क क्या है। इसमें फर्क यही है, सोचो इसमें से 2 से क्या कर दिया गया है डिवाइड कर दिया गया है, नहीं तो अगर हम 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो फिर से C2H2 और O2 आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना। कहने का मतलब है अगर आणविक सूत्र पता करना है, मूलानुपाती सूत्र क्या है, इसका मतलब है कि n इंटू मूलानुपाती सूत्र। n क्या है, n क्या है आपको पता करना पड़ेगा, n गुना मूलानुपाती सूत्र। अगर आपको आणविक सूत्र दिया है, मूलानुपाती सूत्र निकालना है, तो आणविक सूत्र में क्या करो n से भाग कर दो। n क्या है सबसे बड़ा अनुपात है, सबसे बड़ा रेशियो है जो उसको भाग है। अब देखिए, अब जरा इसमें इसके आणविक द्रव्यमान और इसके आणविक द्रव्यमान में फर्क। अब देखिए C3COOH का द्रव्यमान निकालिएगा, कितना आएगा, तो आप कहोगे 12 ग्राम प्लस 3 और प्लस 3 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 3 कितना हो गया 60 ग्राम। अगर आप इसका द्रव्यमान निकालना चाहो तो क्या आएगा, CH2O का द्रव्यमान क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 12 ग्राम प्लस 2 ग्राम और प्लस 16 ग्राम कितना हो गया 30 ग्राम। अब जरा सोचो इस CH3COOH और इस CH2O के द्रव्यमान में क्या फर्क है, यह 30 ग्राम है, ये 60 ग्राम। इसमें ये कितना गुना ज्यादा है, तो आप कहोगे कि यह 2 गुना ज्यादा है। अब हमने यहाँ पर आणविक सूत्र में कितना से भाग किया 2 से ना, तो यह हम लोग को n अगर निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं कि यौगिक का n बराबर क्या हो जाएगा, यौगिक का आणविक द्रव्यमान और बटा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान। मूलानुपाती सूत्र आप इस प्रकार जो है n की गणना कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब चलिए अगर परसेंटेज कॉम्पोजिशन दिया हो तो हम कैसे निकालेंगे इंपेरिकल फॉर्मूला, इस बात को भी देख लेते हैं। चलिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन ले लेते हैं सबसे पहले और इसको मिटा देते हैं। मान लीजिए एक यौगिक है, इसके संघटक तत्व कौन कौन से हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है 40%, हाइड्रोजन का दिया हुआ है 6.66% और ऑक्सीजन का नहीं पता। ऑक्सीजन का दिया हुआ है 53.33%। तो आपको इसका इंपेरिकल मूलानुपाती सूत्र निकालना है। मूलानुपाती सूत्र क्या है, तो चलिए देखते हैं किस प्रकार निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, एक तरफ लिखोगे तत्व का नाम, जैसे जैसे हम बताते हैं वैसे वैसे करते हैं। ये बहुत ही आसान पड़ेगा, नहीं तो आपको लंबा तरीका अपनाना पड़ जाएगा, बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे। तो ऐसे बनाओ, तत्व का सबसे पहले लिखोगे नाम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो प्रतिशत मात्रा दी हुई है उसका, उसके बाद इसका दी गई द्रव्यमान लिखोगे, उसके बाद आप क्या करोगे, तत्वों का द्रव्यमान लिख लोगे, ग्राम द्रव्यमान। फिर आप अपेक्षित संख्या निकालोगे, इसका अपेक्षिकता
और उसके बाद हम निकालेंगे सरलतम परमाणु की संख्या। बहुत ही आसान है, उसके बाद फॉर्मूला आराम से निकल जाएगा। सबसे पहले तत्व का नाम लिख लीजिए, क्या दिया है, कार्बन, लिख लो कार्बन का संकेत C। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है, इसको भी लिख लो, हाइड्रोजन का संकेत H। ऑक्सीजन है, इसको भी लिख लीजिए, ऑक्सीजन का संकेत। इसके बाद दिया हुआ प्रतिशत मात्रा कितना दिया है, 40%, 6.6%, चलिए 53.33%। चलिए अब देखिए कार्बन का द्रव्यमान कितना होता है, तो आपको 12 ग्राम, सॉरी दी गई द्रव्यमान ना, अगर हम 100 ग्राम का कोई विलयन लेते हैं, कोई यौगिक लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 40 ग्राम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 6.66 ग्राम हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 53.33 ग्राम। बढ़िया, समझ में आ रहा है आप लोग बात। चलिए अब हम लोग तत्व का ग्राम द्रव्यमान देख लेते हैं। कार्बन का कितना होता है, तो आपको 12 ग्राम, हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 ग्राम, और ऑक्सीजन का कितना होता है, तो आप कहोगे कि 16 ग्राम। अगर अपेक्षित संख्या कैसे निकालेंगे, तो आप दिए गए द्रव्यमान, अगर मान लीजिए इसको हम W कर लेते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, M कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, W/M करके निकाल देंगे। नहीं तो यानी कि 40 ग्राम बटा 5, ये हो जाएगा 14.66 ग्राम बटा 1 ग्राम हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 53.33 ग्राम और बटा 16 ग्राम। ये लगभग कट के 3 हो जाएगा, ये लगभग कट के 6 हो जाएगा, और ये लगभग कट के 3 हो जाएगा। यानी कि अब देखिए, अब इसमें हम सरलतम परमाणु की संख्या कैसे निकालेंगे, सबसे छोटा वाला संख्या लेंगे, 3 है ना, 3 ले लेंगे। अब करेंगे क्या, सब में डिवाइड करेंगे, 3/3, 6/3, 3/3। बहुत ही आसान तरीका है, इकट्ठे हो जाएगा 1, इकट्ठे हो जाएगा 2, और इकट्ठे हो जाएगा 1। यानी यहाँ पर जो यौगिक होगा C1 होगा, H2 होगा, O1 होगा। यानी कि यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे C1H2O1। यौगिक का मूलानुपाती सूत्र क्या हो जाएगा, C1H2O1 हो जाएगा। इसी प्रकार आप आणविक सूत्र भी निकाल सकते हो। मान लीजिए यहाँ पे हमारा मोलर मास दिया हुआ है, ठीक है, मोलर मास दिया हुआ है 180 ग्राम। तब हम इसका क्या कर सकते हैं, आणविक द्रव्यमान भी निकाल सकते हैं। मोलर मास तो उसका दिया हुआ है, इसका भी मोलर मास हम निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 12 + 2 ग्राम + 16 ग्राम यानी 30 ग्राम। N का वैल्यू क्या आ जाएगा, N का वैल्यू आप कहोगे कि O/A यानी 180 ग्राम बट्टा मूलर द्रव्यमान बट्टा मूलानुपाती सूत्र द्रव्यमान यानी 30 ग्राम। N का वैल्यू आ जाएगा कट के 6। अब क्या कर दोगे, तो इस फॉर्मूला में जो है यानी आपका आणविक सूत्र क्या हो जाएगा, N × मूलानुपाती सूत्र यानी 6 × CH2O यानी C6H12O6। खैर हम लोग को तो केवल मूलानुपाती सूत्र निकालना था। आशा करते हैं आप लोग को यह वीडियो जो है अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा। आपको मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र भी निकालने आ गया होगा। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, आज के लिए रहने देंगे बस इतना ही। बहुत बहुत